of Hebrews chapter 10 verse 23. अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं नए नियम में से इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 10 And verse 23. और हम पढ़ेंगे उसका कलाम 23। Book of Hebrews chapter 10 verse 23. इब्रानियों 10 और उसका वचन 23। And here the word of God says, और यहाँ पर खुदावन परमेश्वर का वचन यूं कहता है, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका अध्याय 10 और वचन 23 में लिखा है, मेरे लोगों, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। I want to tell you this morning, my dear sister, my dear brother, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आज इस सुबह के समय में आपसे कहना चाहता the हूं, one who has promised is faithful. जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ प्रतिज्ञा की है वो सच्चा और विश्वास The योग्य God है। whom we serve, he is the faithful God. जिस जीवित खुदावन परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं वो विश्वास योग्य खुदावन है। Write it down somewhere, this is scripture in your diary. कृपया करके इस वचन को कहीं पर लिख लें And for whole this month, just meditate on it. और आने वाले इस पूरे दिनों में आप परमेश्वर के इस वचन पे मनन करें, उसको पढ़ते जाएं, उस पे मनन करते जाएं। Hebrews chapter 10 verse 23. वचन में फिर से कहना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 10 और वचन 23। That says that the one who has promised is faithful. हालेलुया। जो हमें बताता है कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, विश्वास योग्य Our है। triune God who has promised us so many things. जो हमारे जीवित प्रिय खुदावन ने जिन्होंने हमसे अद्भुत प्रतिज्ञाएं की हैं। Amazing promises we have in Christ Jesus. हमारे पास मसीह यीशु में कितनी महान और अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं। The scripture is talking about that God. वो जीवित परमेश्वर के विषय में कलाम बताता The है। God Almighty, the creator of heavens and the earth. सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने स्वर्गों, पृथ्वी, समुद्र, उसकी देखी अनदेखी सारी बातों को सृजा है। Heaven is his throne and the earth is his footstool. स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। उस जीवित परमेश्वर के विषय में आपको For बता रहा हूं। whom nothing is impossible. ऐसा महान परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। For whom nothing is too hard. ऐसा परमेश्वर जिसके लिए वचन कहता है यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं The है। one who has created you and me in his own image. हमारा पिता परमेश्वर जिसने आपको और मुझे अपनी समरूपता में सृजा है, हमारी सृष्टि की है। That God, he is promised and he is faithful God. हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर यहोवा यीशुआ ने आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा की है और वो विश्वास My योग्य dear है। people of God, remember two things always. दो बातों को सदा स्मरण रखें। That you need to hold fast the confession of your faith. आपको अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना If है। you believe that the God who has promised is faithful, अगर आप विश्वास करते हैं कि जिस परमेश्वर खुदावन ने आपके साथ प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है, then you need to hold fast the confession of your hope. तो आपको अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रखना है। You need to hold it fast always. आपको हर समय अपने आशा के अंगीकार को थाम कर रखना है दृढ़ता No से। matter what types of situations you are into, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, no matter how much painful situations you are going through, हो सकता है कि आप किसी दुख या पीड़ा से भी गुजर रहे हो, know that the one who has promised is faithful God. निश्चय जान लीजिए कि जिस खुदावन परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। And second thing, दूसरी बात, that you need not to wavering for God's promises on. आपको कभी भी अब जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपसे की गई है उसमें आपको डगमगाना नहीं है। Mean to say you should not doubt what God has promised. कहने का मतलब है कि आपको इस बात पे शक नहीं करना है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की है क्या वो उसमें सच्चा है या नहीं। Because Bible says that God is faithful God. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। Even the earth and the heaven will pass away, but Bible says the word of God will never ever go in vain. हालेलुया। बाइबल बताती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का कोई भी वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। No, my dear people of God, the one who has promised is faithful God. निश्चय जान लीजिए जिस जिंदा परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा और विश्वास And योग्य that's है। why you need
need to hold fast on, the confession of your hope in Christ Jesus. हालेलुया, इसलिए मसीह यीशु में हमें अपने विश्वास को, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना And है, that too without doubting on God. और ऐसे थाम कर रखना है जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका या शक नहीं है। Then you will see the tremendous blessings over your life and family. और तब आप परमेश्वर की उन महान आशीषों को अपने जीवन में, अपने परिवारों में देखेंगे। People, they start believing on God. परमेश्वर पे लोग विश्वास करना जब शुरू तो करते हैं, But when things are not happening according to their will and desire, then they give up. लेकिन जब चीजें उनके अनुसार नहीं होती या उनके उनके मन मुताबिक बातें नहीं होती तो वो हियाव छोड़ने लगते And हैं। sometimes people, they start believing and keeping hope on Jesus. और जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर आशा लगाते But हैं, when it delays for the promises of God to be fulfilled in their लेकिन lives, कई बार जब प्रतिज्ञाओं को या फिर उन बातों को जो प्रभु ने उनसे कहा है पूरे होने में देर होती then है, they give up. तो वो हियाव छोड़ देते हैं। This is not faith life. यह ऐसा जीवन विश्वासी का जीवन नहीं होना What चाहिए। is faith life? क्या है विश्वास का जीवन? Faith life means, the definition of faith life is, विश्वासी जीवन की अगर परिभाषा मैं कहूं, Bible says, बाइबल बताती we है, walk by faith, not by sight. परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते So हैं। we need to have faith on God in every types of situations. तो आपका और मेरा विश्वास हर परिस्थिति में अपने जीवित परमेश्वर पर बना रहे। That too without wavering, without any और doubt. कैसा विश्वास? जो दृढ़ विश्वास हो, स्थिर विश्वास हो, उसमें उछाल ना आता हो। So that's why, my dear people of God, we need to hold fast the confession of our faith on Jesus always. इसीलिए हमें दृढ़ता के साथ अपने उस आशा के अंगीकार को प्रभु यीशु मसीह में थाम कर रखना And then है। you will see the tremendous supernatural blessings over your lives and families. आमीन। और उसके बाद आप परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवनों में, अपने परिवारों में देखेंगे। See the life of Abraham. अब्राहम के जीवन के विषय में थोड़ा God देखें। promised him, परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की, but instead that promise did not fulfill. लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आज अब्राहम से प्रतिज्ञा की और तुरंत कुछ समय के बाद वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। It took time. उसने समय लगा प्रतिज्ञा को पूरा होने में। Abraham was patiently waiting for God's promise to be fulfilled in his life and family. और अब्राहम ने धीरज रखा और परमेश्वर पर विश्वास किया कि जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने उससे किया है वो उसे पूरा भी करेगा, उसके लिए और उसके परिवार के लिए। When did he had hope and faith on God? कब अब्राहम ने परमेश्वर पर आशा और विश्वास बनाए रखे? When all his situations are completely gone out of his hands. ऐसी परिस्थिति में जब अब्राहम की परिस्थितियां उसके हाथ से बिल्कुल बाहर जा चुकी Mean थी, to say there is no hope in his situation. वहां पर निराशा थी उसकी परिस्थिति में। He was not even young man. वो एक जवान पुरुष नहीं His था। wife was not a young woman. जब परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की तो अब्राहम और उसकी पत्नी जवान नहीं थे। But in that situation, God promised Abraham that I am going to bless you by your own, offsprings. लेकिन तब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की कि अब्राहम और उसकी पत्नी को कि मैं तुम्हें संतान दूंगा और तुम्हारा वंश तारागण के समान And होगा। Bible says your offspring will be like stars in the sky, and just like sands in the seashore. और परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा वंश अब्राहम इन तारागणों के समान होगा और इस रेत के किनकों के समान अनगिनत होगा। And numbers. बहुत है जिनको तू गिन नहीं पाएगा। When God promised, तब अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई। when Abraham, has the completely hopeless situation. जब अब्राहम की परिस्थिति निराशा में थी, वहां पे कोई आशा नहीं दिख रही थी। At that time, he, hold fast his confession of faith. तब अब्राहम ने अपने विश्वास के अंगीकार को उस निराशा की परिस्थिति में भी आशा रखकर दृढ़ता के साथ थामे रहा। He was holding fast his faith on God, that keeping this in mind, that the one who has promised is faithful. अब्राहम जानता था कि जिसने उससे प्रतिज्ञा की है वो परमेश्वर से ना होगा, यहोवा विश्वास योग्य है और वो उसे पूरा My dear करेगा। people of God, that's why this morning the Holy Spirit is
is talking with each one of us. और आज सुबह पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक से बातें कर रहे हैं Let's hold fast, of our hope without wavering. और इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रिय लोगों जो हमने आज पढ़ा है इब्रानियों 10:23 और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे Because the one who is promised is faithful क्योंकि God. जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है He is